और देश भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप अपने अपने चरम पर है और इस घातक बीमारी की चपेट में आने के कारण बड़ी संख्या में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि यहाँ पर लोगों की जान लगातार जा रही है। हालत ऐसी बन गई है कि अब शमशान घाट व कब्रिस्तान में शवों के अंतिम संस्कार तक की जगह की कमी पड़ने लगी है, जिसके कारण आमजन के अलावा पुलिस प्रशासन को भी कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यही स्थिति ओडिशा में भी बनी हुई है। दरअसल एक वृद्ध व्यक्ति की कोरोना से मौत होने पर जब पुलिस व अन्य प्रशासनिक अधिकारी उसके दाह संस्कार के लिए ओडिशा के एक गांव में पहुंचे तो ग्रामीणों ने उनकी पिटाई कर दी। आपको बता दें कि यह घटना मयूरभंज जिले के सोनारी पोसी गांव की है, जहां पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी इस गांव में कोरोना से बीमार के कारण मरने वाले बुजुर्ग शख्स का अंतिम संस्कार करने पहुंचे थे। लेकिन ग्रामीणों को यह बात रास नहीं आई और उनका कहना था कि गांव में कोरोना का एक भी केस नहीं है। उन्हें डर था कि कहीं अंतिम संस्कार के कारण गांव में भी कोविड ना फैल जाए और ऐसे में उन्होंने शव के अंतिम संस्कार को रोकने की कोशिश की और पुलिस और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की जमकर पिटाई कर दी। वहीं मयूरभंज के एसपी स्मिथ परमार ने कहा है कि घटना की जानकारी मिलने के बाद ठाकुर मूड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 7 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अस्पताल की रिपोर्ट के अनुसार सोनारी पोसी गांव का एक उम्रद राज व्यक्ति स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल आया था। कोविड-19 जांच में संक्रमित पाए जाने के बाद उसकी मौत हुई थी। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार 16 मई को ओडिशा में कोविड-19 के 11,732 और मरीज सामने आए। वहीं राज्य में संक्रमण के मामले बढ़कर 6,12,000 से भी अधिक हो गए हैं। वहीं 19 और लोगों का मौत के बाद राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की जो संख्या है वो 2,313 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि राज्य में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1,07,000 से भी अधिक हो गई है। मिस यूनिवर्स की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में विजेता का ऐलान हो चुका है। मैक्सिको की एड्रिया मेजा को मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब मिला है और अंतिम 2 प्रतियोगी में ब्राजील की जूलिया गामा और मिस मैक्सिको एड्रिया रही थी। एड्रिया को पूर्व मिस यूनिवर्स जोजी बीनी तुर्जी ने मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया। वहीं भारत की तरफ से ताज की दावेदार कर रही 22 वर्षीय एडलिन कस्टलिनो टॉप 5 में अपनी जगह बना पाई हैं। वो इस रेस से बाहर हो गई हैं और इसी के साथ भारत की एडलिनिया का मिस यूनिवर्स का ताज का सपना टूट गया है और इस समारोह का ग्रैंड फिनाले फ्लोरिडा के सीमेनोल्ड हार्ड रॉक होटल एंड कसिनो में आयोजित किया गया। तो आपको बता दें कि ये सपना भारत का टूट गया है। वो 5वें नंबर पर आई हैं, जिसके बाद ताज उनके हाथ से निकल गया है। तो आपको बता दें कि भारत की जो एडलिना है वो टॉप 5 में उन्होंने अपना स्थान बनाया था, जिसकी वजह से ताज उनके हाथ से निकल गया है। भारत की एडलिना
जो इस खिताब के लिए सपने देखे थे उन्होंने, अब उनके सपने टूट गए हैं और ये खिताब किसी और के नाम चला गया है। केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 5 बजे मेष लग्न में विधि विधान से खोल दिए गए हैं। इस दौरान मंदिर परिसर में तीर्थ पुरोहित, पांडा समाज और हक-हक्कुधारियों की उपस्थिति रही है। वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए घर में ही रहकर पूजा अर्चना करने की अपील की है। कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष भी केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के बिना ही खोले गए हैं और कोरोना संक्रमण के कारण सरकार ने 4 धाम यात्रा स्थगित कर दी है। वहीं मंदिर में सिर्फ रावल, तीर्थ पुरोहित, पंडा समाज व हक-हक्कुधारियों को पूजा अर्चना की अनुमति होगी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया है कि देवस्थानम बोर्ड एवं मंदिर समितियों द्वारा 4 धामों में पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जन कल्याण के लिए की जा रही है। वहीं शनिवार शाम को केदारनाथ भगवान की पंचमुखी डोली केदारनाथ धाम पहुंची।